अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा एंड यू वाचिंग CSS टू द पॉइंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन मैस कम्युनिकेशन और इसमें हम पढ़ेंगे फीचर, कॉलम, एडिटोरियल, डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ द न्यूज़। न्यूज़ क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इवेंट के बारे में या फिर वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही हो या ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रही हो और फिर बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हो और बहुत सारे लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो। न्यूज़ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको फुलफ़िल करने के बाद हम कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है। तो उसकी रिक्वायरमेंट में नंबर 1 है हमारे पास, इट शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड एनीवेयर बिफोर। ठीक है, कि जो भी आप न्यूज़ दे रहे हैं इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। इट शुड कम टू द रीडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, रीडर्स उसको पहली बार पढ़ रहे हों। फिर अ न्यूज़ मस्ट रिलेट इन वन वे और अनदर टू द ह्यूमन एक्टिविटी, कि वो इंसानों को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। फिर इट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रीडर्स। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए न्यूज़ इंटरेस्टिंग हो। फिर इट शुड इम्पार्ट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन टू द रीडर्स। ठीक है, जो भी आपका न्यूज़ का कंटेंट है दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द रीडर्स, दैट शुड आइदर इम्पार्ट एजुकेशन या फिर वो इंफॉर्मेशन दे रही हो रीडर्स को। फिर इट शुड बी कंसाइज एंड एक्यूरेट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपकी न्यूज़ एक तो कंसाइज हो, आप बहुत बड़ी बात को एक कूजे में बंद करके आसानी से उसे बयान कर दें। ठीक है, और फिर एक्यूरेसी जो सा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी सोर्सेज जिससे आपको न्यूज़ मिल रही हैं दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी लेजिट। एंड देन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज़। उसमें हमारे पास सबसे टॉप पे है इट इज़ एक्यूरेट। एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ कि आपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने कंटेंट में, अपनी न्यूज़ में लिखा है, उसकी हर स्टेटमेंट, उसके अंदर यूज़ किया गया हर नेम, हर डेट, हर एज और एड्रेस या जो भी आपने कोटेशन यूज़ की है वो वेरीफाइएबल हो। ठीक है, वो रिलायबल हो। एक्यूरेसी मीन्स दैट नॉट ओनली द करेक्टनेस ऑफ स्पेसिफिक डिटेल बट द करेक्टनेस ऑफ जनरल इम्प्रेशन। ठीक है, जो भी आप कंटेंट में बात करना चाह रही हैं टू द पॉइंट हो, वो भी रिलायबल हो और वो भी एक लेजिट सोर्स को जो सा है वो रिप्रेजेंट कर रही हो। फिर एक्यूरेसी इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव बिकॉज ऑफ द myriad फैक्ट्स which go into a story, the speed involved in modern journalism, the many people who help to produce the finish the story। अच्छा जी, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक्यूरेसी जो सा है वो डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आजकल एक तो बहुत ज़्यादा स्पीडी जर्नलिज्म हो चुकी है। ठीक है, करंट अफेयर जो भी इशू आता है उसको प्रोड्यूसर्स ने और एसोसिएट प्रोड्यूसर्स ने रिसर्च करके बहुत जल्दी जो सा है वो डिलीवर करना होता है, तो उसमें ह्यूमन जो सा है वो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है समटाइम्स। फिर अ रिपोर्ट मस्ट एक्सरसाइज सीजलेस vigilance to achieve accuracy, he must check every note and other detail। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है स्टोरी को उसको हर नोट को दोबारा से प्रूफ रीड करना चाहिए। अच्छा जी, बी में है जी हमारे पास इट इज़ बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस इन अ न्यूज़ स्टोरी इज़ अ मैटर ऑफ एम्फेसिस एंड कंप्लीटनेस। अच्छा, इसमें वो ये कहेंगे कि जी आपकी जो भी कंटेंट है दैट शुड नॉट बी बायस्ड। ठीक है, आप बिल्कुल भी बायस जर्नलिज्म नहीं कर सकते। और बैलेंस मीन सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग ऑफ द फैक्ट्स सो एज टू गिव बैलेंस्ड व्यू ऑफ द न्यूज़ कंटेंट। फिर न्यूज़ इज़ द फैक्चुअल रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, नॉट द इवेंट एज अ प्रेजुडिस पर्सन माइट सी और एज अ रिपोर्टर्स और स्पॉन्सर माइट विश इट टू हैव बीन। ठीक है, तो जो मैंने बात की है कि आपका जो भी न्यूज़ है उसका कंटेंट that should not be biased, that should not represent your sponsors। ठीक है, आप उनकी बात नहीं मान सकते। आपको ट्रू जर्नलिज्म जो सा है उसकी वैल्यूज़ को, उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना होगा। अच्छा जी, अ न्यूज़ रिपोर्टर शुड रिपोर्ट न्यूज़ इम्पार्शली एंड ऑनेस्टली। ठीक है,
इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन ऑब्जेक्टिव collides with complexity. A good reporter should help the consumer see objective facts in perspective. A news story must follow the inverted pyramid form. ठीक है, inverted pyramid क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. और be written in tersely, simply and clearly, that the meaning is absolutely plain. फिर effective reporting is painstakingly precise in word choice, yet full of life, vigor, colorful, yet without personal tinting, affectation or overriding. तो बैलेंस का पूरा जो सा है उसमें आप यही मेन जो बात की गई है कि योर कंटेंट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड नॉट बी बायस्ड. और फिर आपका जो भी कंटेंट है उसको आपने इफ़ेक्टिवली प्रिसाइज करना है. इतना प्रिसाइज नहीं करना कि आपका जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको ही डिलीट कर दें. और फिर इट शुड नॉट बी डल, ठीक है, इट शुड बी कलरफुल. और फिर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो मतलब इंस्पायर करे, रीडर्स देखें जब उसको तो उनका दिल करे न्यूज़ को पढ़ने का. नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ रीसेंट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी न्यूज़ है द एलिमेंट ऑफ द टाइम इज़ द प्राइम कंसिडरेशन टू रिपोर्टर्स. ठीक है, जो भी आपकी न्यूज़ है वो रीसेंट होनी चाहिए, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, वो पुरानी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए. रीडर्स वांट द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड. अच्छा जी, फिर है आपके पास डी, इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ कॉन्साइज एंड क्लियर. तो ये था आपका न्यूज़. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटोरियल राइटिंग. एडिटोरियल पेज के ऊपर जो एडिटोरियल्स होते हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं आजकल. और एडिटोरियल जो सा है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसकी आइडियोलॉजी को, जो भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है उसकी आइडियोलॉजी को. और फिर उसको क्या कहते हैं हम कि ये न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का क्या है, माउथ पीस है, जिसके ज़रिए वो अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होता है और उनको अपने जो ओपिनियंस हैं उनको ऑडियंस तक पहुंचाता है. फिर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल जो कि हेल्प करता है पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे और कंस्ट्रक्टिव वे. फिर किस चीज़ों पे ये कर सकता है, नेशनल अफेयर्स जो से हैं, नेशनल इश्यूज़ उन पे बात कर सकता है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात कर सकता है और लोगों के ओपिनियन जो सा है वो डेवलप करता है. एवरी एडिटोरियल इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट में क्या आता है, इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होती है. इंट्रोडक्शन में क्या होगा जी, जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. और फिर जब वो एंड होगा तो उसकी जो सी है वो एक मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट बन जाएगी, जो भी एक आइडिया जो सा है वो एक एडिटोरियल प्रेजेंट कर रहा है. तो फिर पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, लेट द रीडर नो व्हाट द टॉपिक इज़ अबाउट and inform the reader about your point of view or arouse the reader curiosity so that he or she will want to learn about your topic. ठीक है, फर्स्ट ही जो सा इंट्रोडक्शन होगा आपका, उसी में आपने आप इतनी कैची लाइंस दे देनी है अबाउट एनी इशू ताकि रीडर जो सा है वो हुक हो जाए आपके एडिटोरियल के ऊपर और वो कंप्लीट जो सा है वो रीड करे. अच्छा, फिर आपके पास आ जाती है बॉडी ऑफ द एडिटोरियल. बॉडी ऑफ द एडिटोरियल में जो सा है वो इंट्रोडक्शन के बाद आती है और उसके अंदर चंद पैराग्राफ्स होते हैं जो कि आपके जो मेन आइडिया होता है उसको मज़ीद डेवलप करते हैं. फिर लिमिट ईच पैराग्राफ टू 1 मेन आइडिया. डोंट ट्राई टू टॉक अबाउट मोर देन 1 आइडिया पर पैराग्राफ. ठीक है, एक पैराग्राफ में एक आइडिया दें अपना. प्रूव योर पॉइंट्स कॉन्टिन्यूसली by using specific examples or quotations. फिर आप transition of words यूज़ करें to ensure smooth flow of ideas from paragraph to paragraph. और एंड पे क्या आ जाएगी, आपकी कंक्लूजन आ जाएगी. कंक्लूजन क्या होती है, आपके पास लास्ट पैराग्राफ होता है और इसका पर्पस क्या है, टू समराइज योर मेन पॉइंट्स लीविंग आउट स्पेसिफिक एग्जांपल्स. ठीक है, आप अपनी कंक्लूजन में जो भी आपने इंट्रोडक्शन में जो भी स्टैंस लिया होता है
उसको आप क्या करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि जो मैंने कहा था आई हैव प्रूव्ड इट, और ये जो मेरे पॉइंट्स थे तो ये मेरा स्टैंस है, उसको मैंने एग्जांपल्स के साथ समराइज़ करके और प्रूव कर दिया है। तो ऐसे में भी यही चीज़ होती है। फिर आपके पास काइंड्स ऑफ एडिटोरियल्स आ जाती हैं। उसमें एडिटोरियल के 4 काइंड्स होती हैं। एक होता है सिविक एडिटोरियल, दूसरा पॉलिसी एडिटोरियल, तीसरा होता है बिग न्यूज़ एडिटोरियल, फोर्थ है हमारे पास ऑबिचुअरी और एडिटोरियल, ठीक है। अच्छा, फिर है व्हाट मेक्स अ गुड एडिटोरियल। उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं, जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट है, करंट सिचुएशन है, या कोई भी ओकेजन है, ठीक है, वो रीडर्स को इवोक करे। फिर रिएक्शन क्या है आपका जो है उसके ऊपर, आप अपने जो एडिटोरियल का राइटर है वो रीडर को क्या सोचने पे मजबूर करना चाह रहा है। फिर रीजंस, ठीक है, फैक्ट्स होंगे, उसमें लॉजिकल आर्गूमेंट्स होंगे जो कि आपकी स्टेटमेंट्स को बैक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ एडिटोरियल्स, और उसमें एडिटोरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज फॉलोज। अच्छा, किस लिए होता है एडिटोरियल? टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन, अपना ओपिनियन को जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, इन्फ्लुएंस करें लोगों को। और फिर टू कॉल अटेंशन टू अ रॉन्ग इवल, ठीक है, टू एनलाइटन रीडर्स, कोई भी इवल एक्ट हुआ है, कोई भी किसी ने रॉन्ग किया है तो उसको आप जो है उस पर रोशनी डालें, ठीक है, और रीडर्स तक पहुंचाएं। फिर आप किसी को प्रेज़ कर सकते हैं, किसी को कंग्रेचुलेट कर सकते हैं एडिटोरियल में। फिर टू कमेंट लाइवली ऑन द न्यूज़, ठीक है, कोई भी न्यूज़ या इश्यूज़ हैं उस पर आप जो सा है वो कमेंट कर रहे हैं अपना। सो यहाँ पर हम जो सा है वो पार्ट 1 को आज फिनिश करते हैं, मास कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 2 को, और पार्ट 3 में हम जो सा है वो कॉलम्स और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो सा है वो लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द concept behind this lecture today, and if you like the content, subscribe our channel, like the video, share the video. Jazakallah and Allah Hafiz.